नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और स्वागत है आपका घूमना फिरना में। तो कल हम ब्रज आए थे और आज हम परिक्रमा करने वाले हैं गोवर्धन महाराज की। तो गिरिराज जी का जो मेन स्वरूप है वो भी आपको दिखाएंगे और परिक्रमा भी कराएंगे। तो बस इस पूरी परिक्रमा में आप हमारे साथ बने रहिए। और गिरिराज जी का जो मेन मंदिर है जो ऊपर है पहाड़ी पर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और आसपास के गांव कैसे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ से अभी हम परिक्रमा जो है स्टार्ट कर रहे हैं। 1:40 के आसपास का समय है। परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं, जितना पैदल कर सकते हैं उतना पैदल करते हैं और उसके बाद देखेंगे जैसा भी प्रभु की इच्छा। बाकी चलते हैं और फिर परिक्रमा जो है वो आपको भी दिखाते हैं। चलिए। तो कहाँ जा रहे हो तुम सब लोग? परिक्रमा करने जा रहे हैं गिरिराज की परिक्रमा पे। और आज कान्हा जी भी चल रहे हैं हमारे साथ में, जगन्नाथ। और देखो सबसे छोटा भी जा रहा है, ये देखिए। ये देखो, ये बच्चे गिलास लेके पहले ही चल रहे हैं, ये कोल्ड ड्रिंक के आगे आगे चलो आ जाओ, खत्म हो जाएगी अब। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हमने जो परिक्रमा शुरू की है, मैंने आपको बताया, तो आनौर गांव में हमारी बड़ी बहन जी हैं जो यहाँ रहती हैं। तो हमने जो अपनी परिक्रमा है वो आनौर गांव से शुरू की है। ज्यादातर लोग अपनी परिक्रमा जो है वो दान घाटी मंदिर से शुरू करते हैं। दान घाटी मंदिर वो स्थान है जहाँ से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का शुभारंभ होता है। यहाँ गिरिराज जी को दूध से अभिषेक किए जाने की परंपरा है। एक समय था जब यहाँ सुनसान सा दिखने वाला दान घाटी मंदिर, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, और आज इस मंदिर का वैभव संपूर्ण ब्रह्मांड को दिखाई देता है। इस पवित्र स्थली के बारे में काफी पुराना इतिहास है। कहा जाता है कि इसी रास्ते से ब्रज की समस्त गोपियां राजा कंस को माखन कर चुकाने जाया करती थी और यहीं पर माखन चोर कान्हा अपने ग्वाल बालों संग माखन और दही का दान लिया करते थे। तो ये भगवान श्री कृष्ण का अटूट प्रेम था जिसने कान्हा को अपने भक्तों से दान मांगने पे विवश किया था। दान लिए जाने की इसी वजह से इस मंदिर को, इस जगह को दान घाटी के नाम से जाना जाने लगा। बड़ी परिक्रमा के मार्ग में आने वाले मुख्य स्थान सकर्षण कुंड, पूछरी का लोटा, श्रीनाथ जी मंदिर, इंद्रमान भंग मंदिर, जतिपुरा मुखारबिंद, बहुत सारे ऐसे पड़ाव हैं जो इस परिक्रमा के मार्ग में आपको मिलते हैं। लेकिन हम सीधे आपको लेकर चलते हैं गोवर्धन पर्वत के साक्षात दर्शन कराने। वहीं गोवर्धन पर्वत पर आपको श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान श्रीनाथ जी के भी दर्शन हम कराने का पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मंदिर में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम आपको श्रीनाथ जी मंदिर की महिमा जो है वो जरूर बताएंगे। चलिए मुख्य परिक्रमा मार्ग से हटते हैं और गलियों से होकर चलते हैं गोवर्धन पर्वत की तरफ और वहां पर आपको दिखाते हैं कि वहां का क्या नजारा है। चलो हम आपको हाँ चल लेंगे। गलियां संकरी हैं, छोटी हैं, उबड़ खाबड़ है। यहाँ के लोगों का जीवन जो है बहुत ही साधारण है। यहाँ पर रोजगार की अगर बात करें तो लोगों का मुख्य कार्य खेती है। खेती करते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। और भी बहुत सारे छोटे बड़े सब काम यहाँ पर जो है लोग अपनी दिनचर्या चलाने के लिए करते हैं। ये जा रहा है श्रीनाथ जी की चढ़ाई करने। इसको पकड़ो दी वो। ये है लक्ष्मण बता, इसका करना है सीधे तो अपने सुनना। वही कहता अभी तक तो इधर गति करते हो कहां। तो गलियों से निकलते हुए मुझे ऐसा लगता है कि गोवर्धन हो, चाहे वो गोकुल हो, चाहे वो वृंदावन हो, ज़्यादातर लोग श्याम रंग में ही अपने घरों को रंगना पसंद करते हैं। यहाँ पर भी आपको श्याम रंग और हरे रंग से रंगे हुए घर जो है दिख जाएंगे।
इन्हीं गलियों से होते हुए ये देखिए हम सामने पहुंच चुके हैं गोवर्धन पर्वत के पास। तो ये लीजिए, साक्षात दर्शन करिए गोवर्धन महाराज के। और गोवर्धन महाराज के चारों तरफ आप देख सकते हैं छोटी बड़ी बहुत सारी शिलाएं हैं। अब यहीं से ऊपर चल के हमें जाना है श्रीनाथ जी मंदिर। चलिए चलते हैं। की हीरोइन है शिल्पा शेट्टी जी, ये आज आई हैं वो गोवर्धन जी के दर्शन करने। श्रीनाथ जी पे जा रही है। आपको फेस थोड़ा बदला बदला लग रहा होगा, वो काफी दिन इनकी तबीयत खराब रही ना, तो इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है। अच्छा, ये देखो, ये है हमारे कान्हा, हमारा जगन्नाथ, और ये हमें लेके चल रहा है श्रीनाथ जी के दर्शनों के लिए। अब जैसे आप गोवर्धन पर्वत के ऊपर आते हैं तो पहली बात तो ये कि आपको जूते चप्पल लेकर नहीं आना है। हाँ, यहाँ पर छोटी बड़ी शिलाएं हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको लग सकता है कि आपको थोड़ा कठिनाई हो रही है, लेकिन यकीन मानिए कि ये कठिनाई बहुत ही आनंददायक है। आपके मन को बहुत ही शांति मिलेगी। हेलो दोस्तों, अभी हमने परिक्रमा शुरू करी कुछ देर पहले, और मेन परिक्रमा मार्ग जो है वो उस तरफ है, जो गांव के बीच से जा रहा है उस तरफ। अभी जो है हम, ये देखो आप, गिरिराज जी आपने देखा, हमने वहां से चढ़ाई शुरू करी, और ये छोटी परिक्रमा है जो गिरिराज जी के साथ साथ जाती है। यहाँ भी आप कर सकते हैं, लेकिन असली जो गिरिराज जी हैं वो यही हैं। तो ये देखिए, यहाँ से पथरीला रास्ता है और कहा जाता है कि चप्पल जूते लेके यहाँ ना आया जाए। तो यहाँ आप आ सकते हैं, और गांव वाले जो हैं आसपास, ये देखो ये घर बने हुए हैं सब आसपास। तो गिरिराज जी पे जब भी आपको आना हो, ऊपर मंदिर है, वो वहाँ पे सामने मंदिर है, तो वहाँ पे भी चलेंगे अभी। तो जब भी आप गिरिराज जी पे आ रहे हो तो पहली बात तो ये जूते चप्पल आप नीचे उतार के आएंगे। परिक्रमा छोटी करनी है तो आप गिरिराज जी की परिक्रमा कर सकते हैं। बड़ी जो परिक्रमा है वो बड़े वाली है, वो गांव के मतलब जो मेन जो रोड है, मोटरेबल रोड है, वो प्लेन रास्ता है, उससे जाते हैं सब लोग, क्योंकि ये जो रास्ता है ये पथरीला है, कांटों भरा है। तो अभी जो है हम ऊपर जा रहे हैं मंदिर की तरफ। पथरीला रास्ता है, नंगे पैर ही आते हैं। और वैसे लोगों का मानना ये है कि जिन लोगों ने पाप किए होते हैं उनके पैर में कांटे चुभते हैं, लेकिन यहाँ पर कांटे हैं काफ़ी सारे, और थोड़े बहुत तो आपके पैर में चुभ ही जाएंगे। अब पाप पुण्य का लेखा जोखा सब भगवान रखने वाले हैं। राधे राधे। राधे राधे। आ जाओ। तो ये देखो, नाइस, ये सिंदूरी शिला। ये गाइड साहब बता रहे हैं, चलो आगे। ये देखो, बच्चे यहाँ खड़े हैं, देखो, देखो, ये सिंदूरी शिला। चढ़ के ना इधर आओ। देखो इधर आजा। यहाँ देखो, देख तो ले। ये है सिंदूरी शिला। यहाँ पे राधा रानी ने सिंदूर लगाया था। यहाँ पे अब भी सिंदूर निकलता है। यहाँ पर जगह जगह शिलाएं हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ शिलाएं जो हैं जो सिंदूरी शिलाएं हैं। अगर इस शिला को थोड़ा सा घिसा जाए, सिंदूर रूपी कुछ पदार्थ यहाँ से निकलता है, जिसको सुहागनें अपनी मांग में लगाती है, और कहा जाता है ऐसा करने से उनके सुहाग की आयु जो है वो बढ़ जाती है। ऐसी काफी सारी चमत्कारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। चलो चलो, राधे राधे, राधे राधे, सब बोलो राधे राधे, राधे राधे। चलो चलो, आराम से चलना है। चल सीधा खड़े होके चलो। क्यों? आराम से आराम से। तो हम पहुंच गए हैं श्रीनाथ जी मंदिर पर, और यहाँ पर देखिए क्या भव्य मंदिर जो है गोवर्धन पर्वत के ऊपर बना हुआ है।
समर्पण भाव को समेटे हुए जतिपुरा का श्रीनाथ मंदिर राधा श्री कृष्ण के प्रेम की कहानी कहता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हम गिरिराज जी की शिलाओं के ऊपर से आए हैं और यहाँ पर प्रभु श्रीनाथ जी के शयन कक्ष में ही एक प्रेम गुफा का द्वार बना हुआ है। श्रीनाथ मंदिर में बनी ये गुफा 2 प्रदेशों की अमर प्रेम कहानी का बखान करती है। मेवाड़ की अजब कुमारी के पिता की जब तबीयत खराब हुई तो उन्होंने अपने पिता के शीघ्र स्वस्थ होने की मनोकामना के लिए गोवर्धन तक वो चली आईं। गोवर्धन पहुंचते ही श्रीनाथ जी को कुमारी ने निहारा और उन्हें मन ही मन अपना पति स्वीकार कर लिया। उन्होंने मीरा की भांति ही श्री कृष्ण की आराधना की और सेवा में लीन हो गई। अपने भक्त की भक्ति को देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो उठे और कुमारी को अपने विराट दर्शन दिए। कुमारी ने प्रभु से कहा, आप मेरे साथ चलिए और मेरे बीमार पिता को दर्शन दीजिए। परंतु श्री कृष्ण तो ब्रजवासियों के प्रेम में बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने ब्रज के बाहर जाने से मना कर दिया। पर भक्त के वशीभूत भगवान कृष्ण ने रोजाना सोने के लिए ब्रज में आने की शर्त पर अजब कुमारी का आग्रह स्वीकार किया। तो श्रीनाथ जी मंदिर की ये कहानी है और यहीं पे मैं आपको वो गुफा भी दिखाने वाला हूँ। पहले दर्शन कर लेते हैं श्रीनाथ जी भगवान के और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो श्रीनाथ जी भगवान के हमने दर्शन किए। अंदर श्रीनाथ जी भगवान की जो शैया है वो वहाँ पर लगी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रोज रात को श्रीनाथ जी यहाँ पर आते हैं और यहीं पर वो विश्राम करते हैं और सुबह होते ही फिर चले जाते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको वो रास्ता दिखाता हूँ जहाँ से वो आगे जाते हैं। यहाँ इस गुफा के बारे में एक और कथा ये है, जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो भगवान श्री कृष्ण की इस प्रतिमा को, इस मंदिर को बचाने के लिए उनके भक्त उन्हें लेकर यहाँ से इसी रास्ते से राजस्थान चले गए। और राजस्थान चले गए लेकिन भगवान तो ब्रजवासियों के प्रेम में बंधे हुए हैं, तो उन्हें वापस यहीं पे आना पड़ा और वो वापस इसी रास्ते से आए। तो कहा यह जाता है ये जो रास्ता है ये सीधा राजस्थान जाता है, निकल जाता है, लेकिन हाल फिलहाल में ये बंद है। मैं अंदर गया था और आगे अंधेरा था तो मैं ज़्यादा आगे नहीं गया। ज़्यादातर ये जो रास्ता है ये बंद होता है, लेकिन कभी कभी दर्शन के लिए खोल दिया जाता है। चलिए दर्शन कर लिए हैं। अब श्रीनाथ जी मंदिर से नीचे उतरते हैं और फिर से अपनी परिक्रमा जो है जारी रखते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है जिसमें हमें आगे चलना है। तो ऊपर श्रीनाथ जी के दर्शन करे हमने और अब हम जो है नीचे उतर रहे हैं। तो वहाँ पे ऊपर जो है कैमरा मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है। बाकी मंदिर काफ़ी ही अद्भुत है, जैसा कि सभी मंदिर होते हैं और मुझे लगते ही ये सारे अद्भुत हैं। तो अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं और अगेन वही है कि यहाँ पे जो है कच्चा और पत्थर वाला रास्ता है। तो नीचे उतरते फिर अपनी परिक्रमा जो है फिर से शुरू करते हैं। चलिए। तो श्रीनाथ जी मंदिर से जैसे हम नीचे उतर आए हैं तो हमने अपनी फिर से परिक्रमा जो है शुरू कर दी है। अब ये जो परिक्रमा है थोड़ी सी कठिन आपको लग सकती है, क्योंकि नंगे पैर आपको परिक्रमा करनी है और यहाँ पर छोटी मोटी शिलाएं हैं, थोड़े कांटे वगैरह भी हैं पेड़ों की वजह से, तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी होगी।
अब हमारे साथ तो बहुत सारे बच्चे हैं, कान्हा स्वरूपी बच्चे हैं और कुछ हमारे अपने बच्चे हैं। बच्चे भी भक्ति में लीन हैं और हम भी भक्ति में लीन हैं। तो बस राधे कृष्ण जपते रहिए और अपने रास्ते पे जो है चलते रहिए। भगवान श्री कृष्ण सबकी पीड़ा हर लेते हैं, आपकी भी हरेंगे। जय श्री कृष्ण। चलते चलते रास्ता कहीं छोटा हो जाता है, कहीं बड़ा हो जाता है और इसी तरीके से आपकी जो परिक्रमा है वो आगे बढ़ती रहती है। यहाँ पर ऐसे कई सारे स्थान आपको देखने को मिलेंगे जो काफ़ी खस्ता हालत में है। अगर उनका रखरखाव अच्छे से हो जाए तो वो भी दर्शनीय स्थलों की सूची में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी गोवर्धन अपने आप में एक चमत्कारी स्थान है जहाँ पर जगह जगह आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मम्मी जल्दी आ रही हूँ। जय गोवर्धन महाराज। श्री राधे। मैंने लगा ली। चलो चलो आओ, आगे आओ। हाँ जी आओ। जो संत है ना, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। तो कोई बोलता ही नहीं, जो नो ही रहती बस। हाँ तो तुम लोग तो बोलो बोलो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। लटका रखा ना, उसमें बंदर लगते हैं जरूर। कहाँ गए वो? मोटी को बुला लो और तुम सारे साथ में जो रात भजन गा रहे थे अब गाते हुए चलो ना फिर। हाँ हाँ आ जाओ सारे साथ में, आगे चले गए बोलो। थोड़ा थामो, रुको, देखा मोटी नहीं दिखाया। गोवर्धन पर्वत पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, जैसे कि अजगर। तो बंदर तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। आपको अपना सामान जो है वो ध्यान से रखना है। अगर आपके हाथ में प्रसाद है या कुछ ऐसी अन्य वस्तु है जिसकी तरफ बंदर जो है आकर्षित हो सकते हैं, तो आपको वो छुपा के चलनी पड़ेगी, क्योंकि ये छीन लेते हैं उस चीज को और फिर आपको लेने के लिए इनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी और उनको कुछ देना पड़ेगा। भवन में उड़ रही धूल धूल मोह प्यारी लगे, नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोह प्यारी लगे, उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे, मैंने तिलक लगाए भरपूर धूल मोह प्यारी लगे, मैंने तिलक लगाए भरपूर धूल मोह प्यारी लगे, मैंने भवन में उड़ रही धूल धूल मोह प्यारी लगे, उड़े उड़े धूल मेरे होठों पे आए, उड़े उड़े धूल मेरी आंखों पे आवे, मैंने दर्शन किए भरपूर धूल मोह प्यारी लगे, मैंने दर्शन किए भरपूर धूल मोह प्यारी लगे, नंद भवन में उड़े रही धूल धूल मोह लगे, उड़े उड़े धूल मेरे हाथों पे आवे, उड़े उड़े मेरे हाथों पे आवे, मैंने भजन सुने भरपूर धूल मोह प्यारी लगे, मैंने भजन सुने भरपूर धूल मोह प्यारी लगे, मैंने भवन में उड़ रही धूल धूल मोह प्यारी लगे, उड़े उड़े
ताली बजाए भरपूर धूल मोह प्यारी लगे नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोह प्यारी लगे उड़े उड़े धूल मेरे हाथों पे आवे धूल मेरे हाथों पे आवे मैंने ताली बजाई भरपूर धूल लगे लगे और धूल मोहे प्यारी लगे नंद भवन में उड़ रही धूल। वैसे तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 21 किलोमीटर लंबी है, तो धीरे धीरे ये जो कच्चा मार्ग है वो समाप्त होने वाला है और हम मुख्य परिक्रमा मार्ग पर निकलने वाले हैं। ये जो परिक्रमा मार्ग है ये थोड़ा जंगल से होके निकलता है, तो सूरज ढलने के बाद ये जो मार्ग है इसको ना चुने और परिवार के साथ तो बिल्कुल ना चुने, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रोशनी वगैरह की व्यवस्था नहीं है, रास्ते में कोई भी सुविधा नहीं है। आप मुख्य परिक्रमा मार्ग से ही परिक्रमा करें। अगर आप अंधेरा हो गया है तो यहाँ से आप बाहर भी निकल सकते हैं। अगर आपको मुख्य परिक्रमा मार्ग पर वापस जाना है तो आप जा सकते हैं। तो गोवर्धन, गोकुल, वृंदावन ये सब ऐसे स्थान है जहाँ पर आकर बड़े क्या बच्चों का भी मन ऐसा हो जाता है। और देखिए बच्चे किस तरीके से मगन होके आगे ही आगे चले जा रहे हैं और साथ में हमारा परिवार है, गाते बजाते हुए हम भी अपने परिक्रमा में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये परिक्रमा का दूसरा पड़ाव है। तो ये लोगों के थोड़े से थके हुए चेहरे और यहाँ पर ये पूंछरी आ गए हैं हम। ये तो पूछरी आ गए। यहाँ पे एक विचित्र चीज़ ये है कि यहाँ से राजस्थान जो है शुरू हो जाता है, तो बीच में ये जो थोड़ा हिस्सा है वो राजस्थान का पड़ता है। ये देखो ये रहा विश्राम गृह पूछरी राजस्थान, पर हम अभी भी यूपी में ही हैं भाई। ये थोड़ा सा हिस्सा पड़ता है, तो उधर से आए हैं हम पीछे की तरफ से। और ये पूरी परिक्रमा, अगर किसी को विश्राम करना है तो यहाँ कर सकते हो। ये तो सारी जगह खुला ही पड़ा है, कहीं भी कर लो विश्राम। सारा ही विश्राम, राधे श्याम। राधे श्याम। तो ये देखिए यहाँ से हम मुख्य मार्ग पर आ चुके हैं और ये वही मुख्य परिक्रमा मार्ग है जो दान घाटी मंदिर से शुरू होता है। और अब इस पे हमें चलना है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हम गोवर्धन पर्वत के दर्शन करें, भगवान श्रीनाथ जी के भी दर्शन करें और उसके बाद हम इस मुख्य परिक्रमा मार्ग पर आ जाएं और अपनी परिक्रमा जो है वो चालू रखें। जहाँ पर हम मुख्य मार्ग की तरफ निकले हैं तो यहीं पर मंदिर है पूछरी का लोटा। पूछरी का लोटा मंदिर की अगर हम बात करें, पूछरी का लोटा को भगवान श्री कृष्ण का सखा कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यह स्थान भले ही छोटा हो पर इसका महत्व बहुत अधिक है। बंदर से घिरे हुए इस स्थान के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाला हर भक्त को इस स्थान पर हाजिरी लगाना अनिवार्य है, नहीं तो गिरिराज जी गोवर्धन परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाती। तो चलिए पूछरी का लोटा मंदिर में दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा जो है वो फिर से शुरू करते हैं।
पूछड़ी का लोटा दर्शन करने के बाद हमने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी है। अगला जो पड़ाव है वो है जतिपुरा, और उसके बाद हमारी परिक्रमा जो है वो चलती रहेगी और सीधे दान घाटी मंदिर दर्शन करके और फिर वापस जब हम अपने वाले स्थान पे पहुंचेंगे जहां से हमने शुरू की थी, तभी हमारी परिक्रमा जो है पूरी हो पाएगी। चलिए चलते हैं। परिक्रमा का जो काफ़ी हिस्सा जो है हम कर चुके हैं और अभी पूछड़ी के लोटा से चले, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था। तो पूछड़ी के लोटा से अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। तो लगभग पता नहीं, यहाँ पे गोवर्धन महाराज जो है 5 किलोमीटर दूर है, जो मेन मंदिर है। तो अभी जो है टाइम लगेगा। तो टोटल परिक्रमा में अगर आप पैदल करते हैं परिक्रमा, तो आपको मतलब अगर आप तेज़ी से करोगे तो 4 से 5 घंटे में, वरना आपको 6 से 7 घंटे भी लग सकते हैं रुक रुक के चाय पानी पीते हुए वैसे जाओगे तो अभी ये पीछे आपने गेट देखा, बस यहाँ पहुँच गए हैं पूछड़ी के लोटा के बाद। अब बस चल रहे हैं आगे की तरफ, परिक्रमा पूरी करते हैं और आप जुड़े रहिए साथ में। मेरे ख्याल से 14 किलोमीटर की जो परिक्रमा है वो बाकी है हमारी। लगभग 5 किलोमीटर हम कर चुके हैं और 5 या 6 किलोमीटर हम कर चुके हैं और अभी 14 किलोमीटर बचती है। 6 किलोमीटर तक हम 6 किलोमीटर बाद पहुंचेंगे गोवर्धन महाराज और उसके बाद हम जाएंगे आगे। फिलहाल जो है दोस्तों शाम होने लगी है, दिन ढलने लगा है और परिक्रमा जो है वो चालू है। देखते हैं कितने बजे पूरी होती है। तो धीरे धीरे जो है शाम हो गई है। अभी हम गोवर्धन महाराज के मंदिर नहीं पहुंचे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। तो मंदिर जो है अभी नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि परिवार के साथ हैं, तो रुकते चाय पीते बातें करते हुए ऐसे चल रहे हैं। अब चलते हैं, देखो थोड़ी बहुत देर में कोशिश है कि गिरिराज जी के मंदिर पहुंच जाएं और फिर वहां से दर्शन करके हम आगे की जो परिक्रमा है वो पूरी करेंगे, क्योंकि हमने बीच से शुरू करी थी आनौर गांव से। तो ऐसा है, चलिए। परिक्रमा के मार्ग में आपको इस तरीके के बहुत सारे कुंड मिलेंगे, जैसे कि ये हरजी कुंड है। तो कुंडों की हालत जो है वो आप देख सकते हो, चारों तरफ काई वगैरह जमी हुई है। पर जो यहाँ के साधु संत हैं वो तो यहाँ पर स्नान करते हैं, यहीं जो आसपास रहते हैं। तो वही है कि रखरखाव कुछ नहीं है, प्राकृतिक कुंड हैं जो बने हुए हैं, बट रखरखाव नहीं है। प्रशासन की तरफ से साफ़ सफाई का लिखा गया है, लेकिन वो है नहीं। आ जाओ। तो हमारी परिक्रमा जो है वो चालू है और रास्ते में ये देखिए जो रास्ता है ये जा रहा है राधा कुंड की तरफ। अगर आपको राधा कुंड की तरफ जाना है तो आपको यहाँ से अंदर की तरफ जाना पड़ेगा। जो मुख्य मार्ग है परिक्रमा वाला, हम वहां से जा रहे हैं और ये रास्ता आपको लेकर जाएगा कुसुम सरोवर के सामने से। रात हो चुकी है और हम दान घाटी मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं बस। वैसे तो परिक्रमा जो है वो पूरी रात चलती है, लेकिन रात होते होते ऐसा है कि अगर आपके साथ परिवार है, बच्चे हैं खास तौर से, तो उनको नींद आने लगती है। तो उसमें थोड़ा सा बच्चों को कठिनाई हो सकती है, क्योंकि आपको फिर या तो गोद में लेके चलना पड़ेगा या फिर आपको उनके लिए रिक्शा वगैरह चाहिए होगी। तो यहाँ पर जगह जगह छोटे छोटे प्याऊ बनाए गए हैं, लेकिन अभी किसी कारणवश वो चालू नहीं है। तो धीरे धीरे देखिए जैसे ही अंधेरा होता है धीरे धीरे भीड़ जो है वो बढ़ने लगी है। अब रात के समय थोड़ी ठंड भी बढ़नी शुरू हो गई है और रात के समय थोड़ी भीड़ भी बढ़नी शुरू हो गई है।
और हम धीरे धीरे चलते रेंगते रुकते हुए हम पहुंच गए हैं मुख्य परिक्रमा मार्ग, जहां से परिक्रमा जो है शुरू होती है, वो है दान घाटी मंदिर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम छोटी परिक्रमा मार्ग पर भी जाने वाले हैं, तभी जाकर आखिर में हम पहुंचेंगे दान घाटी मंदिर। वैसे यहाँ से अगर हम सीधे दाहिने हाथ की तरफ जाएंगे तो दान घाटी मंदिर जो है वो कुछ ही कदमों की दूरी पर है, लेकिन हमें ये वाली परिक्रमा भी पूरी करनी है और बच्चे हैं हमारे साथ, रात हो चुकी है। तो हमने क्या किया है कि अब हमने रिक्शा ले ली है यहाँ से और हम रिक्शा में ये छोटी परिक्रमा जो है करने वाले हैं। अब ये सारे पीछे थक गए हैं, देखो अब इस चक्कर में रिक्शा लेनी पड़ी है हमें। तो रिक्शा ले ली क्योंकि बच्चे भी थे, वो सोने वाले थे और सो रहे हैं, तो इसलिए अब रिक्शा ले ली। तो बड़ी वाली जो थी 7-1 किलोमीटर के आसपास, वो तो हमने करी पैदल। अब उसके बाद रिक्शा, यहाँ से सीधा पहुँचेंगे गिरिराज महाराज जी के मंदिर और फिर वहाँ से जाएंगे घर। तो मंदिर पे पहुँच के फिर मिलते हैं आपसे। सबसे ज़्यादा जो आपको आकर्षित करने वाला है वो है कुसुम सरोवर। तो ये देखिए कुसुम सरोवर का दृश्य रात में रोशनी में नहाया हुआ कितना मनमोहक लगता है। इसी तरीके के नज़ारे आपको मिलते हैं मुख्य परिक्रमा मार्ग पर। अब रिक्शा से हमने जो परिक्रमा है वो बची हुई वो पूरी कर ली रात की वजह से, और अब हम पहुंच गए हैं कहाँ पर, अब हम पहुंच गए हैं दान घाटी मंदिर। तो ये देखिए दान घाटी मंदिर जो है रात को रोशनी में शराबोर हुआ क्या नज़ारा है। रात को दान घाटी मंदिर या फिर जितने भी यहाँ पर मंदिर हैं वो रोशनी में इस कदर डूबे होते हैं कि उनका नज़ारा जो है वो अलग से ही देखने को बनता है, एकदम भव्य नज़ारा जो आपको देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पर दर्शन करते हैं अंदर, और दर्शन करने के बाद अभिषेक वगैरह करते हैं और फिर उसके बाद हम वापस से रिक्शा पकड़ के पहुँचेंगे वापस अपने उसी स्थान पर जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की थी, जो कि है आनेौर गांव। तो मंदिर काफ़ी भव्य है। वहाँ पर मोबाइल जो है उसका यूज़ वो मना करते हैं कि मोबाइल आप प्रयोग ना करें, दर्शन करने आए हैं तो दर्शन करिए। बाकी उसके पीछे भी काफ़ी मंदिर है, भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग भी वहाँ पर स्थापित है और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी है। तो वहाँ सब आप दर्शन कर सकते हैं, वहाँ पर मोबाइल की कोई मनाही नहीं है। अब दर्शन हमने कर लिए हैं और रात काफ़ी हो चुकी है, तो हम लोग अब यहाँ से रिक्शा लेते हैं और सीधा पहुँचते हैं अपने घर। आमतौर पर जो परिक्रमा है वो दान घाटी मंदिर से शुरू होती है, जो कि सामने ही है, और ये जो रास्ता है जहाँ पे चैन बंधी हुई है, हालांकि यहाँ पर रिक्शा आपको मिल जाएगी चैन क्रॉस करने के बाद, लेकिन यहाँ से आप गाड़ी वगैरह लेकर नहीं जा सकते मुख्य परिक्रमा मार्ग पर। तो यहाँ से शुरू होती है और वापस यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन हमने बीच से स्टार्ट करी थी आनेौर गांव से। तो अब हमने दर्शन कर लिए हैं दान घाटी मंदिर में भगवान गिरिराज जी महाराज के, और उसके बाद अब हम रिक्शा पकड़ के सीधा जा रहे हैं अपने घर आनेौर गांव। तभी हमारी परिक्रमा जो है वो पूरी होगी।
तो अब बजे हैं रात के 9 और अब जो है हमारी परिक्रमा जो है पूरी हुई है। हम घर पहुंच गए हैं जहाँ से हम चले थे। तो उसमें से काफ़ी सारी परिक्रमा जो हमने पैदल करी थी 7-8 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद हमने रिक्शा ली और रिक्शा लेके फिर हम गिरिराज जी मंदिर गए, दर्शन करें और उसके बाद वापस से हम रिक्शा लेके घर आ गए। तो हमारी जो परिक्रमा है वो फैमिली के साथ थी, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। आप इसे 4-5 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए घूमना फिरना।